नेपोलियन हिल का कथन, जो कुछ भी मनुष्य का मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है, कई गहरे बैठे विश्वासों को गलत साबित करता है। अगर यह सच है तो इतने लोग गरीबी को स्थायी सजा क्यों मानते हैं? क्या बाइबल धन संपत्ति का विरोध करती है? क्या सच्चा दृढ़ निश्चय किसी के भाग्य को बदल सकता है? इस विश्लेषण में हम दिखाएंगे कि कैसे बाइबल धन और दृढ़ निश्चय के बीच संबंध, जैसा कि नेपोलियन हिल द्वारा व्याख्या किया गया है, कालजयी सबक में तब्दील होता है और इन्हें व्यक्तिगत जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, भले ही सबसे बड़े डरों का सामना करना पड़े। आस्था हमेशा से ही किसी भी परिवर्तन का आधार रही है और धन के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अधिकांश लोगों ने संभवतः पाठक सहित समृद्ध होने की संभावना पर विश्वास करने के डर को पोषित किया है। यह डर अक्सर बचपन से दोहराए गए वाक्यांशों से उत्पन्न होता है, जैसे पैसा गंदा होता है, जो अमीर होता है वह स्वर्ग में नहीं जाता, या यह हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। कितनी बार इन मान्यताओं ने आपके सपनों को किसी प्रयास से पहले ही सीमित कर दिया। हालांकि बाइबल धन की निंदा नहीं करती, यह लालच और पैसे से अत्यधिक लगाव की निंदा करती है। अब्राहम, दाऊद और सुलेमान समृद्ध पुरुष थे जिन्हें उनके विश्वास और धन के लिए याद किया जाता है, जो समृद्धि और आध्यात्मिकता के सह अस्तित्व का उदाहरण देते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि आस्था हर उपलब्धि का आधार है, वह प्रज्वलन बिंदु जो विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। यह उनकी पुस्तकों में केवल सिद्धांत मात्र नहीं था। अपनी युवावस्था में हिल को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वर्जीनिया में एक साधारण परिवार से आने वाले उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए धन जुटाने के लिए एक रिपोर्टर के रूप में काम किया। प्रतिलेख केवल कुछ डॉलर प्राप्त करते थे, उनकी बुनियादी जरूरतों से थोड़ा अधिक। कल्पना कीजिए कि एक ऐसे देश में जहां अवसर कुछ लोगों तक ही सीमित लगते थे, एक अलग भविष्य में विश्वास करने में कितनी कठिनाई हुई होगी। इसके बावजूद उन्होंने इस विश्वास को बनाए रखा कि उनका जन्म उस स्थिति में रहने के लिए नहीं हुआ था। उन्होंने भविष्य के निर्माण में प्रत्येक लिखित शब्द को एक ईंट के रूप में इस्तेमाल किया जिसके वे हकदार थे। बहुत से लोग इस यात्रा से खुद को जोड़ते हैं। आपने कितनी बार कुछ ऐसा सोचा है जिससे बहुत बड़ा लगने के कारण आपने हार मान ली? कितनी बार आपने अमीरी अच्छे लोगों के लिए नहीं होती जैसी टिप्पणियों के कारण समृद्ध होने की अपनी क्षमता पर संदेह किया? यह आंतरिक संघर्ष जितना लगता है उससे कहीं अधिक आम है। मनोविज्ञान में हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि पैसे के बारे में सीमित मान्यताएं सीधे तौर पर हमारी कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। जो लोग आर्थिक स्थिरता की असंभवता में विश्वास करते हैं, वे अनजाने में ऐसे निर्णय लेते हैं जो इस विश्वास को पुष्ट करते हैं, जैसे कि मन अपने खिलाफ काम कर रहा हो। विचार करें, क्या होगा अगर एक पल के लिए आप समृद्ध होने की संभावना में विश्वास करते हैं? क्या होगा अगर अब्राहम की तरह आप समझते हैं कि धन केवल संपत्ति का संचय नहीं है, बल्कि परिवार की देखभाल करने, अन्य लोगों की सहायता करने और एक विरासत को पीछे छोड़ने का अवसर भी है? नेपोलियन हिल ने अपने जीवन से इसे सिद्ध किया। उनका जन्म सोने के पलंग में नहीं हुआ था। उन्होंने थोड़े से शुरू किया, लेकिन वे कुछ बड़े में विश्वास करते थे और इस विश्वास ने उन्हें ऐसी रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की मानसिकता को बदल दिया। हम एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती प्रस्तुत करते हैं। 7 दिनों के लिए रोजाना अपनी वित्तीय जीवन के बारे में एक आस्था का वाक्य लिखें, जैसे मैं समृद्ध होऊंगा क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं। यह जादू नहीं है, बल्कि संभावनाओं को बाधाओं के बजाय देखने के लिए एक मानसिक प्रशिक्षण है। धीरे धीरे यह अभ्यास काम, अवसरों और कठिनाइयों के बारे में आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। आस्था और धन एक साथ चलते हैं जब हम समझते हैं कि विश्वास ही कार्रवाई का पहला कदम है। नेपोलियन हिल इसे समझते थे। उनका इतिहास अभी भी प्रेरणा देता है। बाइबल इस विचार की पुष्टि करती है। यह दर्शाती है कि समृद्ध पुरुष भी विश्वास के पुरुष थे।
शायद आपके और आपके इच्छित जीवन के बीच एकमात्र बाधा आपकी संभावना पर विश्वास करने का निर्णय है। दृढ़ निश्चय उन लोगों के बीच विभाजक है जो केवल इच्छा रखते हैं और जो प्राप्त करते हैं। हम अक्सर जोर देने से, जिद्दी दिखने से, किसी ऐसी चीज पर ऊर्जा खर्च करने से डरते हैं जो काम न भी कर सकती है। परिणामों की धीमी गति के कारण हमने कितनी बार हार मान ली। यह मूक भय सपनों और परियोजनाओं को पनपने से पहले ही नष्ट कर देता है। बाइबल हमें याद दिलाती है कि हमें भला करने से थकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम हार नहीं मानते तो हम सही समय पर फसल काटेंगे। यह मार्ग केवल आध्यात्मिक सांत्वना नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो दर्शाता है कि दृढ़ता एक प्राकृतिक नियम है। नेपोलियन हिल का दावा था कि दृढ़ता वह अदृश्य शक्ति है जो इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। इच्छा रखना आसान है, सपना देखना सरल। जो कम लोग करते हैं वह है दोहराना, जोर देना और तब भी जारी रखना जब सभी कहते हैं कि यह असंभव है। एक उल्लेखनीय उदाहरण थॉमस एडिसन है, जिन्होंने बिजली का बल्ब विकसित करने से पहले 1000 से अधिक बार असफल हुए। 1000 प्रयासों को विफलता के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने इसे सफलता के लिए आवश्यक कदमों के रूप में देखा। दृढ़ता के बिना कोई बल्ब नहीं होता और दुनिया को बिजली की क्रांति का अनुभव करने में शायद बहुत अधिक समय लगता। नेपोलियन हिल के जीवन में एक प्रकरण इस सिद्धांत को दर्शाता है। जब वे अपनी पहली बड़ी कृति द लॉ ऑफ ट्रायम्फ लिख रहे थे तो उन्हें कठोर आलोचनाओं, वित्तीय सहायता की कमी और उपहास का सामना करना पड़ा। ऐसे दिन थे जब किसी को भी उनके दृष्टिकोण पर विश्वास नहीं होता था। बिना किसी तात्कालिक लाभ के किसी प्रोजेक्ट में वर्षों का निवेश करने के मनोवैज्ञानिक बोझ की कल्पना करें। आर्थिक कठिनाइयों के बीच और अभी भी हार मानने के दबाव से निपटें, लेकिन हिल डटे रहे और यह पुस्तक व्यक्तिगत विकास के सबसे बड़े क्लासिक्स में से एक, थिंक एंड ग्रो रिच का आधार बन गई। यह दर्शाता है कि दृढ़ता न केवल परिणाम उत्पन्न करती है, बल्कि अविश्वसनीय सपनों को विरासत में बदल देती है। आपने कितनी परियोजनाएं फल देखने से पहले छोड़ दी? धैर्य की कमी के कारण कितने व्यवसाय, रिश्ते या व्यक्तिगत योजनाएं बाधित हुईं? विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि यह व्यवहार सामान्य है। स्थगित संतुष्टि पर शोध से पता चलता है कि अधिकांश लोग भविष्य में बड़े और अधिक मूल्यवान पुरस्कारों की प्रतीक्षा करने के बजाय छोटे और तात्कालिक पुरस्कारों को प्राथमिकता देते हैं। यह बताता है कि इतने लोग जल्दी क्यों हार मान लेते हैं। वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते, वे यह नहीं समझते कि दृढ़ता ठोस परिणाम बनाती है। हालांकि एक महत्वपूर्ण विवरण, दृढ़ता का मतलब गलती पर जोर देना नहीं है। इसका अर्थ है सीखना, समायोजित करना और जारी रखना। एडिसन ने एक ही प्रयास को 1000 बार नहीं दोहराया, उन्होंने बदला, अनुकूलित किया और विकसित किया। हिल ने हर बार द लॉ ऑफ ट्रायम्फ को एक ही तरह से नहीं लिखा। उन्होंने संशोधित किया, अध्ययन किया और सफल लोगों का साक्षात्कार किया, अपने काम को लगातार बेहतर किया। दृढ़ता सरल प्रतिरोध की तुलना में अनुशासन और समायोजन के बारे में अधिक है। व्यवहार में कल्पना करें कि आप एक वित्तीय आरक्षित निर्माण करना चाहते हैं। आप प्रति माह $50 बचाना शुरू करते हैं। पहले 3 महीनों में आप निराश होते हैं क्योंकि शेष राशि अभी भी कम है। हार मानने का आग्रह उठता है क्योंकि यह तुच्छ लगता है। लेकिन दृढ़ता से 1 वर्ष में आपके पास $600 होंगे, 5 वर्षों में $3000, 10 वर्षों में $6000, साथ ही आय भी। दृढ़ता कुछ तुच्छ चीज को एक संपत्ति में बदल देती है। यह सिद्धांत किसी भी क्षेत्र में लागू होता है। करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य। चुनौती सरल है, लेकिन इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता है। एक लक्ष्य चुनें और बिना किसी विफलता के 30 दिनों तक उस पर कायम रहें। यह प्रतिदिन 15 मिनट पढ़ना, एक निश्चित राशि बचाना, सप्ताह में 3 बार टहलना या एक नए विषय का अध्ययन करना हो सकता है। 30 दिनों की दृढ़ता आपकी हार मानने से आगे जाने की क्षमता को सिद्ध करेगी। इस अवधि के अंत में आप देखेंगे कि बनाई गई आदत का तात्कालिक परिणाम से अधिक मूल्य है।
क्योंकि यह आपके मन को बाधाओं के सामने दृढ़ रहने के लिए प्रशिक्षित करेगा। दृढ़ता यात्री को भाग्य के निर्माता से अलग करती है। नेपोलियन हिल इसे जानते थे। बाइबल इसकी पुष्टि करती है और विज्ञान दर्शाता है कि जो लोग इस क्षमता को विकसित करते हैं वे जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर आपके सबसे बड़े पछतावे असफल प्रयास नहीं हो सकते हैं, बल्कि समय से पहले किए गए त्याग हो सकते हैं। भय सपनों का सबसे बड़ा चोर है। वित्तीय क्षेत्र में यह उन लोगों को पंगु बना देता है जो समृद्ध हो सकते हैं, सुरक्षा की झूठी भावना के पीछे छिप जाते हैं। असफलता का डर, धोखा खाने का डर, सब कुछ खो देने का डर। इस डर के कारण बहुत से लोग पहला कदम नहीं उठाते। शोध से पता चलता है कि 70% से अधिक लोग पैसे खोने के डर से निवेश से बचते हैं। यह ऐसा है जैसे हैंड ब्रेक लगाकर रहना, उन अवसरों को छोड़ना जो उनके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जोखिम से बचना सुरक्षा नहीं है, यह भी एक प्रकार का नुकसान है। कार्रवाई न करने से समय, ऊर्जा और ऐसे अवसर नष्ट हो जाते हैं जो नए रास्ते खोल सकते थे। एक उल्लेखनीय उदाहरण माइक टायसन है। मुक्केबाज ने $300 मिलियन से अधिक की संपत्ति अर्जित की, लेकिन लगभग सब कुछ खो दिया। इसका उत्तर किसी ठोस और स्थायी चीज के निर्माण में अनुशासन और दृढ़ता की कमी में है। टायसन में प्रतिभा, पैसा और अवसर थे, लेकिन समृद्धि को बनाए रखने के लिए मानसिक तैयारी नहीं थी। अत्यधिक खर्च, कुप्रबंधन और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों ने उनकी संपत्ति को समाप्त कर दिया। यह दर्शाता है कि उन्हें बनाए रखने के लिए सही मानसिकता के बिना बड़ी संख्याएं पर्याप्त नहीं हैं। कितने लोग डर, लापरवाही या तैयारी की कमी के कारण अच्छे अवसरों को बर्बाद करते हैं। कितनी बार आपने असफलता के डर से कुछ नया करने से परहेज किया है, उसी जगह पर बने रहे हैं। यह डर की कीमत है। यह गिरावट से बच सकता है, लेकिन यह उड़ानों को भी रोकता है। बाइबल चेतावनी देती है कि भय आस्था के विपरीत है। जब पतरस पानी पर चला तो वह डर था जिसने उसे डुबो दिया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम उत्साह के साथ कुछ शुरू करते हैं, लेकिन कठिनाई के पहले संकेत पर डर हावी हो जाता है। दिल परिवर्तन की पुकार करता है, लेकिन मन तोड़फोड़ करता है, पूछता है क्या होगा अगर यह काम न करे। इस आंतरिक आवाज ने हजारों लोगों को कोशिश करने से पहले ही पीछे हटने के लिए मजबूर किया। नेपोलियन हिल ने गहनता से अध्ययन किया कि कैसे भय निर्णयों को नियंत्रित करता है। उनका कहना था कि गरीबी का डर सबसे विनाशकारी है, जिससे व्यक्ति किसी भी स्थिति को स्वीकार कर लेता है, बशर्ते कि वह न्यूनतम आरामदायक हो। इस प्रकार बहुत से लोग असंतोषजनक नौकरियों, ऐसे रिश्तों में जीवन बिताते हैं जो उन्हें बढ़ावा नहीं देते हैं, और अप्रभावी दिनचर्या, सब कुछ खोने के जोखिम से बचने के लिए, जब वास्तव में वे अपना जीवन ही खो रहे होते हैं। यह डर सामाजिक वर्ग नहीं चुनता। यह उनमें मौजूद है जिनके पास कभी बहुत कुछ नहीं था और उन्हें लगता है कि उनके पास नहीं हो सकता, लेकिन उनमें भी जो पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और लगातार खोने के डर से जीते हैं। दोनों ही मामलों में यह ठीक वही पैदा करता है जिससे वह डरता है। गरीब कमी में रहता है और अपर्याप्त तैयारी वाला अमीर अपना भाग्य बर्बाद करता है। डर यदि उसका सामना नहीं किया जाता है तो वह परिणाम उत्पन्न करता है जिससे वह बचना चाहता है। क्या आपका डर वास्तव में आपकी रक्षा कर रहा है या आपको बढ़ने से रोक रहा है? क्या जोखिम उठाने की हिम्मत की कमी संभावित असफलताओं से अधिक अवसरों को नहीं छीन रही है? जोखिम के बिना कोई प्रगति नहीं है, डर का सामना किए बिना कोई सीख नहीं है, और सीखने के बिना कोई स्थायी समृद्धि नहीं है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सब कुछ मन में शुरू होता है। यदि आप मानते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप एक पराजित व्यक्ति की तरह कार्य करेंगे। यदि आप मानते हैं कि आप समृद्ध हो सकते हैं तो आप ऐसे कार्य करेंगे जो इस समृद्धि के लिए जगह बनाते हैं। भय एक ऐसा विचार है जो वास्तविकता बन जाता है जब आप उसके अनुसार कार्य करते हैं।
इसका सामना करना इसके अस्तित्व को नकारना नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन पर शासन करने का निर्णय लेना नहीं है। यह अंतर करता है कि कौन बनाता है और कौन धन खोता है। यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक भूतों पर विजय पाने की क्षमता के बारे में है। टायसन की कहानी दिखाती है कि क्या होता है जब डर, अनुशासन की कमी और दृष्टि की कमी हावी हो जाती है। दूसरी ओर इतने लोगों का जीवन जिन्होंने अपने डर का सामना किया है, यह दर्शाता है कि लगातार समृद्ध होना संभव है। स्थिर रहने या आगे बढ़ने का चुनाव अभी भी हमारा है। केवल पैसा कमाने के लिए काम करने और किसी बड़े काम में योगदान देने की भावना से काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। जब एकमात्र लक्ष्य पैसा होता है तो खालीपन जल्दी दिखाई देता है। यही एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप प्रयास करते हैं, ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन जगह नहीं बदलते। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने उच्च वेतन वाले पेशेवर दुख, चिंता और अवसाद की रिपोर्ट करते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि जो लोग अपने दैनिक कार्यों में उद्देश्य पाते हैं, वे न केवल अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं, बल्कि अधिक समय तक जीवित रहते हैं और उच्च स्तर के भावनात्मक कल्याण को प्रदर्शित करते हैं। यह दर्शाता है कि असली धन बैंक खाते में शेष राशि से बहुत आगे जाता है। यह सीधे सेवा की भावना से जुड़ा है। नेपोलियन हिल इस सिद्धांत को गहराई से समझते थे। उनका कहना था कि पैसा हमेशा परिणाम होना चाहिए, न कि अंतिम लक्ष्य। उनका उद्देश्य जीवन बदलने में सक्षम ज्ञान के साथ योगदान करना था। इसलिए जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें 500 से अधिक सफल पुरुषों का साक्षात्कार करने की चुनौती दी, तो हिल ने तत्काल भुगतान की गारंटी के बिना ही स्वीकार कर लिया। इस काम ने उन्हें 20 वर्षों तक ग्रहण किया, जिसमें यात्राएं, व्यक्तिगत त्याग और अनिश्चितता के कई दौर शामिल थे। लेकिन यह वही बड़ा उद्देश्य था जिसने उन्हें मजबूत बनाए रखा। वे जानते थे कि वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो उनके जीवन से आगे निकल जाएगा, और वे सही थे। उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। यही सिद्धांत बाइबल में यूसुफ की कहानी में दिखाई देता है। एक दास की स्थिति में बेचा गया और अपने ही भाइयों द्वारा अस्वीकार किया गया। वह अपना जीवन कड़वाहट से शोक मनाने में बिता सकता था। हालांकि उन्होंने अपनी व्याख्या और प्रशासन की उल्लेखनीय प्रतिभाओं का उपयोग न केवल अपने लाभ के लिए, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी करने का विकल्प चुना। इस निर्णय का परिणाम मिस्र का गवर्नर बनने में हुआ, एक ऐसा पद जिसने उन्हें उस क्षेत्र में आने वाले भारी अकाल के वर्षों के दौरान लाखों लोगों की जान बचाने की अनुमति दी। उन्होंने जो वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त की, वह स्वार्थी महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं थी, बल्कि खुद से बेहतर किसी चीज की सेवा करने की उनकी स्पष्ट इच्छा का फल थी। यह यात्रा हमें गहन चिंतन के लिए आमंत्रित करती है। क्या आप आज जो उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, वे केवल आपके हितों की सेवा करती हैं, या अन्य लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं? आपने कितनी बार अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निराश होकर जागा है, खुद को अर्थहीन दायित्वों से अभिभूत महसूस कर रहा है? यह उदासीनता की भावना अक्सर तब पैदा होती है जब हमारी गतिविधियों और एक बड़े उद्देश्य के बीच कोई संबंध नहीं होता है जो हमें प्रेरित और प्रेरित करे। यह उद्देश्य की यही कमी है जो कई लोगों में निराशा की व्याख्या करती है, भले ही वे उच्च वित्तीय आय प्राप्त कर लें। हालांकि पैसा बहता है, यह उस अस्तित्वगत खालीपन को नहीं भरता है जो इस उद्देश्य की कमी का कारण बनता है। दूसरी ओर, जब कोई महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो सबसे कठिन चुनौतियां भी एक नया अर्थ प्राप्त करती हैं, दृढ़ता और लचीलापन को बढ़ावा देती है। नेपोलियन हिल ने बताया कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देते हैं, वे अवसरों से भरे रास्ते को खोजने लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परोपकारी रवैया विश्वास, मजबूत साझेदारी और गहरा सम्मान आकर्षित करता है। यह ऐसा है जैसे जीवन उदारता का भरपूर और समृद्धि से प्रतिदान करता है। कई आधुनिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो लोग समाज के काम में लगे रहते हैं,
वे लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं क्योंकि वे प्रेरित रहते हैं, तेजी से सीखते हैं और परिवर्तनों के साथ आसानी से ढल जाते हैं। इस दर्शन को व्यवहारिक बनाने के लिए सोचें कि आप अपनी प्रतिभा का उपयोग न केवल आर्थिक लाभ के लिए बल्कि दूसरों की सेवा के लिए कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वित्त में दक्षता है तो आप दूसरों को अपने निजी वित्त को व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप बिक्री के क्षेत्र में काम करते हैं तो आप ग्राहक को केवल एक आंकड़े के रूप में नहीं बल्कि विशिष्ट आवश्यकताओं वाले व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं जिसे प्रभावी और व्यक्तिगत समाधान की आवश्यकता है। अगर आपके पास रचनात्मक कौशल हैं तो आप उनका उपयोग दूसरों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं, जिससे एक अधिक सकारात्मक और प्रेरणादायक दुनिया बन सके। यह मानसिकता धन के मूल्य को कम नहीं करती है, इसके विपरीत यह इसके महत्व को बढ़ाती है, आर्थिक लाभ को गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व से जोड़ती है। शायद यही कारण है कि आप आत्मिक शून्यता महसूस कर रहे हैं। मुद्दा आपके आर्थिक लाभ के आकार में नहीं है, बल्कि आप अपनी गतिविधियों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इसमें है। जब एक स्पष्ट और नेक उद्देश्य होता है तो सबसे साधारण काम भी महान और फायदेमंद हो जाता है। इसके विपरीत दुनिया का सबसे बड़ा धन भी उद्देश्य की कमी से उत्पन्न आत्मिक शून्यता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। नेपोलियन हिल का जीवन इस सच्चाई की पुष्टि करता है, साथ ही पवित्र शास्त्रों में मौजूद असंख्य उदाहरण भी। महत्वपूर्ण सवाल यह है, आगे आप क्या चुनेंगे? क्या आप केवल भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए जिएंगे या दूसरों के कल्याण में योगदान करने का विकल्प चुनेंगे? अपनी उदारता के स्वाभाविक परिणाम के रूप में प्रचुरता प्राप्त करेंगे? अंततः जीवन एक महत्वपूर्ण निर्णय तक सीमित है। पवित्र शास्त्र इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं, आज ही तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। कोई वास्तविक तटस्थता नहीं है। जब हम नहीं चुनते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों को अपना भाग्य निर्धारित करने की अनुमति देते हैं, और यह अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह उम्मीद करना कि संयोग उसका समाधान करेगा, जो वास्तव में एक सचेत चुनाव का परिणाम है। निर्णय उन लोगों के बीच विभाजन रेखा है जो समान प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसे रहते हैं और जो एक उज्जवल और अधिक फायदेमंद भविष्य के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का साहस करते हैं। नेपोलियन हिल ने इस वास्तविकता को गहन रूप से अनुभव किया। महामंदी के दौरान उन्होंने अपनी लगभग सभी संपत्ति खो दी और राजनीतिक विरोधियों द्वारा उनका पीछा किया गया। दृश्य की कल्पना करें, अपने परिवार के साथ होना, अपने वित्तीय संसाधनों के समाप्त होने का गवाह होना, बिना किसी निश्चित दिशा के भागने के लिए मजबूर होना और भविष्य के बारे में अनिश्चितता का बोझ उठाना। कई लोगों के लिए यह स्थिति उनकी आशाओं के अंत का अंतिम प्रमाण होगी। हालांकि हिल के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनाव करने का निर्णायक क्षण था। वह हार मान सकता था, जैसा कि उस अंधेरे समय में हजारों लोगों ने किया था, या वह इस प्रतिकूलता को अपनी यात्रा के एक और अध्याय के रूप में देखने का विकल्प चुन सकता था। उन्होंने व्याख्यान और नई पुस्तकों के माध्यम से अपना जीवन फिर से शुरू करने का विकल्प चुना और अपने विश्वास और दृढ़ता का प्रेरणादायक संदेश देना जारी रखा। यह अटूट निर्णय ही कारण है कि आज भी उनकी विरासत जीवित और प्रेरणादायक है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन पूर्ण गारंटी नहीं देता है। हमेशा कठिनाइयां, बाधाएं, आलोचनाएं और अन्याय होंगे। महत्वपूर्ण अंतर इस बात में है कि हम इन प्रतिकूलताओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आपने कितनी बार कठिनाइयों को अपने दृढ़ता की इच्छा पर हावी होने दिया है? आपने कितनी बार हार मान ली है, ये मानते हुए कि आपके पास जारी रखने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है? यह ठीक यही वह बिंदु है जहां अटूट निर्णय पूरी तरह से अंतर करता है। जारी रखने का निर्णय लेना, भले ही पूरा रास्ता दिखाई न दे रहा हो, दृढ़ रहने का निर्णय लेना, भले ही सफलता असंभव लग रही हो, विश्वास करने का निर्णय लेना जब सब कुछ इसके विपरीत संकेत दे रहा हो, यही प्रतिकूलताओं को दूर करने की कुंजी है।
मनोविज्ञान में शोध दर्शाता है कि उद्देश्य की स्पष्टता और दृढ़ निर्णय वाले व्यक्तियों में अधिक लचीलापन और कल्याण होता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और कार्य करने का निर्णय लेते हैं, तो आपका मन उस चुनाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन ढूंढ लेता है। इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ता आसान होगा, लेकिन इसका मतलब है कि संदेह आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को नहीं चुराएगा। अनिर्णय, हाँ, किसी भी वास्तविक बाधा से अधिक शक्ति का उपभोग करता है। यह एक चौराहे पर खड़े रहने जैसा है, बिना आगे बढ़े समय और ऊर्जा बर्बाद करना। अब एक पल के लिए कल्पना करें कि आपका जीवन कितना अलग हो सकता था यदि कुछ वर्षों पहले आपने अपने करियर, अपने वित्त या यहां तक कि अपने रिश्तों के संबंध में एक दृढ़ निर्णय लिया होता। क्या आप आज एक अलग स्तर पर नहीं होते? सच्चाई यह है कि हम में से प्रत्येक ने समय पर निर्णय न लेने के कारण मूल्यवान अवसरों को खो दिया है। अवसर क्षणिक होते हैं, लेकिन अनिर्णय के परिणाम बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं। और इसीलिए यह गहन चिंतन का क्षण है। आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र तत्काल और परिवर्तनकारी निर्णय की आवश्यकता है? शायद यह आपके वित्त में है। वित्तीय संकटों के बीच रहने के बजाय अपने पैसे को व्यवस्थित करना शुरू करना। शायद यह आपके करियर में है। असंतोषजनक स्थिति में समायोजित होने के बजाय नए सीखने में निवेश करना। शायद यह आपके निजी जीवन में भी है, एक ऐसी कार्रवाई करना जो आप वर्षों से टालते आ रहे हैं। इस चिंतन को व्यावहारिक कार्रवाई में बदलने के लिए मैं एक चुनौती प्रस्तुत करता हूं। अपने जीवन के केवल एक क्षेत्र का चयन करें और अगले 30 दिनों के लिए एक अटूट निर्णय के साथ प्रतिबद्ध रहें। बाधा के आकार के बावजूद अपने चुनाव में दृढ़ रहें। यह एक विशिष्ट राशि की बचत कर सकता है, एक अधूरा कोर्स पूरा कर सकता है या एक नई स्वस्थ आदत अपना सकता है। 30 दिन कम लग सकते हैं, लेकिन यह खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आप अपनी कहानी की दिशा बदलने में सक्षम हैं। नेपोलियन हिल का उदाहरण दर्शाता है कि निर्णय भाग्य बनाते हैं। पवित्र शास्त्र इस सच्चाई की पुष्टि करते हैं, यह कहते हुए कि हमारे चुनाव परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं और हम कहां जा रहे हैं। और समकालीन विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि स्पष्ट निर्णय मन और शरीर को मजबूत करते हैं। जो सवाल बना रहता है वह यह है, आप कितनी बार और अनुमति देंगे कि निर्णय की कमी आपकी कहानी को आपके स्थान पर लिखे? धन और दृढ़ता का मार्ग एक निरंतर यात्रा है, न कि अंतिम गंतव्य। आज आप जो भी चुनाव, रवैया और विचार करते हैं, वह आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। और ठीक इसीलिए मैं कायम हूं। मैं वह देने के लिए यहां हूं जो वास्तव में बदलता है, क्योंकि जब आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की बात आती है तो मैं तुच्छ विषयों में नहीं पड़ता। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर परिवर्तन की ज्वाला है, और मैं आपके निरंतर और असाधारण विकास को देखना चाहता हूं। अगला वीडियो स्क्रीन पर पहले से ही उपलब्ध है, बस क्लिक करें और इस समृद्ध यात्रा में मेरे साथ जारी रखें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात की उम्मीद है।